आज भारत में सबसे ज्यादा डेटा कंजम्पशन की वजह है सबसे सस्ता इंटरनेट। सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका में 1 GB डेटा की कीमत फिलहाल 459.8 है। अमेरिका में टॉप 5 टेलीकॉम कंपनियों का 1 GB का डेटा प्लान लगभग 818 से 1600 रुपए के बीच है। जापान में 1 GB मोबाइल डेटा की औसतन कीमत 317.4 थी और जापान में ये कीमतें भारत के मुकाबले लगभग 32 गुना ज्यादा थी। यूनाइटेड किंगडम में 1 GB मोबाइल डेटा की औसतन कीमत 65.1 है, तो चीन में 1 GB मोबाइल डेटा की एवरेज कीमत 33.8 है और भारत में ये इंटरनेट सस्ता मिलता है। यही इंटरनेट सस्ता मिलता है गवर्नमेंट की पॉलिसी से। बहरहाल आइए वापस टॉपिक पर आते हैं और डिजिटल फील्ड में डिमांड बढ़ी तो कंपनियों ने सप्लाई भी बढ़ा दी। हर एक क्षेत्र में टैलेंट रखने वाले लोगों के लिए ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन गया और ऐसी ही एक कम्युनिटी ने बहुत तेजी के साथ प्रोग्रेस की। वो कम्युनिटी थी गेमर्स की। समय बीता, आगे बढ़ा तो कई लोग इस फील्ड में परमानेंट भी हो गए, मतलब फुल टाइम गेमर्स बन गए। और कोविड से पहले भारत में 25 गेम डेवलपर कंपनीज थी, यानी कि 25 कंपनियां भारत में गेम बनाया करती थी। लेकिन आज की तारीख में ये आंकड़ा अमेजिंगली बढ़ा है। मतलब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज भारत में 250 से भी ज्यादा गेम डेवलपर कंपनीज मौजूद हैं। इतना ही नहीं, गेम डेवलपर्स पैसा कमा रहे हैं तो वहीं गेमर्स भी पैसा कमा रहे हैं। इन शॉर्ट, ये पूरी इंडस्ट्री ही ह्यूज मार्जिन्स में रेवेन्यू को जनरेट कर रही है। साल 2017 में गेमिंग इंडस्ट्री ने 30 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि साल 2021 आते आते 100 बिलियन तक का हो गया और ये शायद किसी भी इंडस्ट्री में हाईएस्ट ग्रोथ के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही इंडस्ट्री पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? तो इसका जवाब है, नजर पड़ चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी ने इसको लेकर पहले ही क्लियर कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर जहां पर नीति बनाने की बात कही, पॉलिसी बनाने की बात कही, तो मुकेश अंबानी ने यह साफ कर दिया कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री सिनेमा, म्यूजिक, टीवी इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। Like who don't know what gaming is, right? It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. But we will see. ये जरूरी है कि हमारा फोकस ऐसे टॉयज, ऐसे गेम्स का निर्माण करने पर भी हो जो हमारी युवा पीढ़ी को भारतीयता के हर पहलू को इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव तरीके से बताए। हमारे टॉयज और गेम्स इंगेज भी करें, एंटरटेन भी करें और एजुकेट भी करें। ये हमें सुनिश्चित करना है। ये गेमिंग इंडस्ट्री मेजरली 3 तरह से पैसा कमाती है। पहला है गेम डेवलप करके, यानी कि गेम बना के, जो कि डेवलपर्स पैसा कमाते हैं। इसके बाद आते हैं वो गेमर्स जो गेम को लाइव स्ट्रीम करते हैं और फिर आते हैं वो गेमर्स जो कि फोर्टनाइट टूर्नामेंट्स खेलते हैं, यानी कि IPL जैसे टूर्नामेंट्स खेलकर ये पैसा कमाते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ई-स्पोर्ट्स के फोर्टनाइट वर्ल्ड कप 2019 में एक 16 साल के लड़के कायल बूगा गेयर्सडॉर्फ ने ये वर्ल्ड कप जीता था और जानते हैं विनिंग प्राइस क्या था? विनिंग प्राइस था $3 मिलियन। यू हर्ड इट राइट, $3 बिलियन। और उसी साल 4 सबसे बड़े वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में से एक विंबलडन को जीतने वाले नोवाक जोकोविक फोर्टनाइट वर्ल्ड कप जीतने वाले कायल बूगा से कम पैसे लेकर घर गए थे। अब सवाल हो सकता है कि ये फोर्टनाइट वर्ल्ड कप क्या है? ये एक ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट है जिसे जीतने वाला एक बहुत बड़ी धनराशि लेकर घर जाता है, तो वहीं इसे लाइव स्ट्रीम करके भी कई बिलियन डॉलर कमाए जाते हैं। साल 2025 तक ई-स्पोर्ट इंडस्ट्री में प्राइज मनी
1 बिलियन रुपए को भी क्रॉस कर देगा, यानी कि आईपीएल विनर से भी ज्यादा। गेमिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले निंजा को जरूर जानते होंगे। निंजा की नेटवर्थ है करीब $40 बिलियन। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार विराट कोहली की नेटवर्थ करीब 1000 करोड़ की है। डॉलर इंटू रुपी कन्वर्ट करके देखेंगे तो ज्यादा फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। निंजा के यूट्यूब पर करीब 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और कमाई करोड़ों में है। लेकिन भारत के गेमर्स भी पीछे नहीं हैं। हमारे गेमर्स के सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में हैं, यानी कि पैसे भी लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं और इनका सब्सक्राइबर बेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एक बार भारतीय गेमर्स का सब्सक्राइबर बेस क्या है आपको वो दिखाऊंगी, ताकि आप ये समझ सके कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। और इसके साथ ही भारत की गेमिंग इंडस्ट्री दुनिया को किस तरीके से लीड कर सकती है, इन चेहरों के साथ आपको दिखा देती हूं। सबसे पहला नाम स्काईलॉर्ड, 2.01 मिलियन सब्सक्राइबर बेस। इसके साथ ही क्लासीफील वाईटी 2.51 मिलियन बेस है इनका। इसके साथ ही किंगन एंड ब्रू 2.61 मिलियन, ये हैं इनके यूजर नेम जिसके साथ ये गेमिंग इंडस्ट्री में शामिल है। कसेटू 2.85 मिलियन। ये चेहरे देखते चलिए क्योंकि ये गेमिंग इंडस्ट्री के शाइनिंग स्टार्स हैं, जिसमें पायल गेमिंग इनके हैं 3.37 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब आता है नंबर गेमर फ्लीट का, 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के साथ गेमिंग इंडस्ट्री में ये एक्टिव है। साथ ही एंड्रियोबी, अब एंड्रियोबी का चेहरा 4.04 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के साथ इसीलिए ठहर कर देखना चाहिए क्योंकि इनको देखने के बाद मुझे सिर्फ एक ख्याल आया कि इनकी उम्र कितनी कम है, ये कितना छोटा बच्चा है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम विद 4.04 मिलियन बेस। अब है अंतर्यामी गेमिंग, इनके यूजर नेम भी बड़े इंटरेस्टिंग है। 4.07 मिलियन इनका है सब्सक्राइबर बेस। अंतर्यामी गेमिंग के नाम से ये गेमिंग इंडस्ट्री पर लीड कर रहे हैं। रॉकनी गेम्स 4.50 मिलियन है इनका बेस। अब आ जाते हैं स्काउट पर। स्काउट को आप देखिए 4.89 मिलियन है इनका बेस और इसके साथ ही पीयूष जोशी गेमिंग। अब पीयूष जोशी और इनका चेहरा 5.06 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है। बहुत छोटी उम्र, लेकिन फ्रॉस्टबाइट गेमिंग 5.22 मिलियन इनका सब्सक्राइबर बेस रहा है। जोनाथन गेमिंग 5.63 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। यस स्मार्टी पाई 5.88 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं और इसके साथ ही मॉर्टल 6.95 मिलियन। ये नंबर बढ़ता जा रहा है, सब्सक्राइबर बेस जो है इन चेहरों के साथ बढ़ता जा रहा है। अंडर ग्रेजुएट गेमर, लेकिन अंडर ग्रेजुएट नाम होने के बाद सब्सक्राइबर बेस 8.14 मिलियन का है। फिर है हिंदुस्तानी गेमर 8.38 मिलियन बेस है इनका और ये भी बड़ा नाम है गेमिंग इंडस्ट्री के। डायनेमो गेमिंग 9.95 मिलियन इनका सब्सक्राइबर बेस है और बैज 99 को क्रॉस करते हुए 10.4 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के साथ है और इनका जो चेहरा है वो भी इनके यूजर नेम से मैच करता है। लाइव इनसेन 11.3 मिलियन बेस है इनका भी और ये भी ऑनलाइन गेमिंग में बड़ा नाम है। इसके साथ ही कैरीज लाइव 12 मिलियन को क्रॉस करते हुए सब्सक्राइबर बेस इन चेहरों का आप अगर आप देखेंगे, इन प्लेयर्स का आप देखेंगे तो कितना बड़ा है। अब आ जाइए मैथपैट 4.3 मिलियन, मैथपेट माफी चाहूंगी मैथपेट। फिर है देसी गेमर 14.3 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। ये हैं वो चेहरे, ये लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होती है क्योंकि 15 मिलियन सब्सक्राइबर बेस वाले हैं ज्ञान गेमिंग वाले। नाम है ज्ञान गेमिंग और 15 मिलियन का है सब्सक्राइबर बेस। अब आ जाइए लोकेश गेमर, इनका है 15.6 मिलियन सब्सक्राइबर बेस। लोकेश गेमर के नाम से एक्टिव गेमिंग इंडस्ट्री में है, इनकी भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और इसी तरीके से ये चेहरे और इसी में टॉप कहां पर देखिए 20.1 मिलियन एज गेमिंग, ये है इनका यूजर नेम और 20.1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के साथ ये ऑनलाइन गेमिंग को शामिल रहते हैं, उसमें उसको प्ले करते हैं। अब आ जाइए टेक्नो गोमेर्स 37.6 मिलियन, यानी कि आप सब्सक्राइबर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर सोचते जाइए ये आंकड़ा कितना उछाल पर है ये आप देखिए। टोटल गेमिंग 38.1 मिलियन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और ये तमाम जितने भी गेमर्स हैं ये हैं वो गेमर्स जो कि गेमिंग इंडस्ट्री
में अपनी पहचान को, अपने रुतबे को बरकरार रखे हुए हैं और इनका सब्सक्राइबर बेस भी बड़ा है।